हेलो फ्रेंड स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को बताऊंगा सभी संख्याओं के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं होती है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इन जितना भी संख्याओं का मैंने नाम लिया वो आपके, अगर आप जैक बोर्ड में पढ़ते हो तो क्लास 7 में आपका चैप्टर फर्स्ट में ही है, बट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हो तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज़। मैं सारा यहाँ हिंदी भी लिख दिया हूँ एंड इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश पढ़ोगे, मैं आपको सारा बताऊँगा। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो चलिए देखते हैं प्राकृत संख्या क्या है। गिनती के संख्या जो एक से शुरू होते हो, कोई भी संख्या जो एक से शुरू होता है, ठीक है। 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, हजार, लाख, करोड़, कितना भी चला जाए। अगर आप पूछा जाए कि करोड़ कौन सा संख्या है तो प्राकृत संख्या है। जो एक से शुरू होता है वो प्राकृत संख्या होता है। ओके, आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। गिनती की संख्याएं जो एक से शुरू हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से शुरू होगा तो प्राकृत संख्या। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अब हम लोग प्राकृत संख्या तो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। होल नंबर WHOLE, होल नंबर। गिनती के वे संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। लाइक हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ओके, 0 से शुरू होता है। अगर यहाँ पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा है, तो आप 0 बोलोगे। ओके, 0 बोलोगे। और अगर इसी तरह प्राकृत संख्या में पूछ दिया जाए, क्योंकि मैंने जो ऊपर बताया आपको कि प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा है, तो आप 1 बोलोगे वहाँ पर, क्योंकि सबसे छोटा प्राकृत में तो 1 से स्टार्ट हम लोग करते हैं। ओके, 1 से स्टार्ट करते हैं वहाँ, बट पूर्ण संख्या में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। तो 0 सबसे छोटा हो जाएगा और प्राकृत में आपका 1 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। तो हम लोग यहाँ देखेंगे सम संख्याएं। इस बार हम लोग का क्वेश्चन थर्ड में नंबर है, क्या है, सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्याएं इवन नंबर। ओके, देखते हैं यहाँ जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, मतलब कोई भी नंबर हो 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड हो गया वो आपका सम संख्या कहते हैं उसे। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं क्या होगा इसका। 2 से कौन कौन सा नंबर आपका डिवाइड हो सकता है, 2, 1 तो नहीं होगा क्योंकि 2 का टेबल में 1 नहीं आता है। 4 हो सकता है क्योंकि 2 से ये पूरी तरह से विभाजित है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 4। 4, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसी तरह 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट संख्याएं। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोग ने सम संख्या देखा। नेक्स्ट अब हम लोग विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या ओड नंबर, विषम संख्या ओड नंबर। ओके, सम संख्या क्या था, जो 2 से डिवाइड हो जाए। विषम संख्या वो है जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। वहाँ पर हो रहा था 2 से विभाजित, यहाँ 2 से विभाजित नहीं हो। तो आप देख सकते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो उसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा नंबर 2 से विभाजित नहीं होगा। 3, 1 भी हम लोग राइट कर सकते हैं। 1 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये विषम संख्या। 3 ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा। ओके, 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता है। फिर देखते हैं 5 भी 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो ये भी हो जाएगा विषम संख्या। अब देखते हैं हम लोग 7, 2 के टेबल में 7 भी नहीं आता, तो ये भी विषम संख्या हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं 9 क्या है, ये भी विषम संख्या है, 2 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह हम लोग का 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अभाज्य संख्या। तो यहाँ हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। ओके, चलिए ये देखते हैं। ये इस नंबर को आप अच्छे से समझोगे, मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। वह संख्या जो 1 से और खुद
अपनी संख्या से, एक से, मतलब एक से और खुद अपनी संख्या से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा संख्या एक से विभाजित होना चाहिए और खुद अपना टेबल से हो। जैसे देखिए दो, दो दो एक के टेबल में आता है, एक से दो कट जाएगा, ठीक है। दो क्या है, एक के टेबल में दो आता है ये वाला, फिर दो के टेबल में भी ये आता है। ओके, तो ये हो गया इसका दो फैक्टर होना चाहिए। एक का टेबल में आता है और एक दो के टेबल में आता है, बस दो ही फैक्टर होना चाहिए इसका। दो फैक्टर हो रहा है तो ये अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर। चलिए थ्री देखते हैं। वन का टेबल में आएगा थ्री और थ्री का टेबल में आएगा और किसी का टेबल में नहीं आएगा। तो जो सिर्फ वन और खुद अपना में टेबल में आए उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। फाइव देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, फाइव भी क्या है, फाइव भी वन के टेबल में आता है और सिर्फ फाइव के टेबल में आता है, तो ये भी हम लोग का अभाज्य हो गया। सिक्स नहीं होगा क्योंकि सिक्स वन के टेबल में भी आता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ, सिक्स वन के टेबल में भी आता है, टू में भी आता है, थ्री में भी आता है और सिक्स में भी आता है। ओके, तो ये हम लोग का नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सेवन। सेवन क्या है, वन के टेबल में आता है और सेवन में आता है और किसी में नहीं आता। तो जब दो फैक्टर हो, वन सिर्फ वन हो और सेवन हो, टू फैक्टर हो, तो ये हम लोग का प्राइम नंबर कहलाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। अब अभाज्य संख्या कंप्लीट हो चुका है, भाज्य संख्या में जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट, आप यहाँ पर भाज्य संख्या इस बार आया है, वहाँ पर क्या था अभाज्य। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वह संख्या जो दो से अधिक संख्या से विभाजित होता हो, मतलब वहाँ पर सिर्फ दो से विभाजित होता, जैसे कि एक से और खुद अपना टेबल से। लेकिन यहाँ पर एक से तो विभाजित होगा ही और खुद अपना से विभाजित होगा ही और एक दो टेबल से विभाजित होगा, उसे हम लोग चलिए देख लेते हैं। फोर को, फोर किससे किससे विभाजित होता है। ओके, फोर वन से भी विभाजित है, फोर वन का टेबल में भी फोर आता है, टू का टेबल में भी फोर आता है, फोर का टेबल में भी फोर आता है। तो देखिए दो फैक्टर अगर होता तो वो प्राइम नंबर हो जाता, बट यहाँ पर देखिए थ्री फैक्टर, वन टू और फोर, थ्री फैक्टर हो गया, तीन फैक्टर। तो जब भी टू से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हो जाता है। यहाँ सिक्स देख लेते हैं, वन के टेबल में भी सिक्स आता है, टू के टेबल में भी सिक्स आता है, थ्री में भी आता है और सिक्स में भी आता है। तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि फैक्टर दो अगर हो गया, सिर्फ वन और टू ही रहता, ये वन और टू ही रहता, दो ही फैक्टर रहता, वन और सिक्स, तो ये आपका क्या होता प्राइम नंबर। बट यहाँ पर देखिए वन टू थ्री और फोर फैक्टर हो गया, तो ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर। ओके, एट भी कंपोजिट है, नाइन भी है। नाइन आप देख लीजिए कैसे है, वन के टेबल में भी नाइन आता है, थ्री में भी आता है, नाइन में भी आता है। देखिए इसका थ्री आ गया, थ्री फैक्टर आ गया है, तीन संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ओके, इसी तरह हम लोग को 11 क्या हो जाएगा, 11 हम लोग का प्राइम नंबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे 11 नहीं लेना है। ओके, तो आप आगे ले सकते हो भाज्य संख्या, जो आप यहाँ 9 हो गया, 10 ले सकते हो। 10 भाज्य संख्या, क्योंकि 10 देखिए 10 वन से भी आता है, टू से भी आता है, 5 से भी आएगा और 10 से भी आएगा। तो ये आपका चार फैक्टर बन रहा है 10 का। तो ये हो गया भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो चाहते हो पढ़ना, इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।